यदि x प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स बटा एक्स माइनस वन बराबर जीरो हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब या तो देखो x की यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट ही चाहिए। क्या हम x की वैल्यू पुट करने पर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? नीचे जीरो नहीं होना चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि बराबर में जीरो लाना है, तो फिर इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के फॉर्मेट में। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये के, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स गुणा एक्स माइनस वन, एक का भाग इसमें देंगे तो यही आएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू प्लस वन, इसका भाग इसी में देंगे तो वन को वन से गुणा करेंगे तो वन, अब ये वहां चला जाएगा, इसको जीरो से गुणा करेंगे तो बराबर में जीरो आएगा, ये लो जीरो, ठीक है। अब इसको मैं इससे गुणा करवाता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फॉर्मेट मिल रही है, एक्स को एक्स से गुणा कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फॉर्मेट मिल रही है, तो इसको आपस में गुणा करवाएंगे और ये यहाँ इसके पास लिख देते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वन से गुणा करवाते हैं तो एक्स को एक्स से गुणा करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से गुणा कराएंगे तो टू एक्स, माइनस वन को एक्स से गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स, प्लस के टू एक्स में से माइनस वन माइनस एक्स जाएगा तो प्लस का एक्स रहेगा, और लास्ट में प्लस टू को माइनस वन से गुणा कराएंगे तो माइनस टू, और ये प्लस वन ऐसा कैसा बराबर में जीरो। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं पी रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, पी, ताकि हमें यही वैल्यू निकालनी है, प्लस वन बराबर जीरो। इसकी जगह भी पी रखा और ये माइनस टू ऐसा कैसा, क्योंकि अब मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, पी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, पी को पी से गुणा करूंगा, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन बराबर जीरो। तो अब मुझे देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट मिल गई, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही है, तो क्या बना ये पी माइनस वन का होल स्क्वायर बना, बराबर जीरो है, तो पी बराबर पी माइनस वन बराबर भी जीरो होगा, ठीक है। तो p बराबर क्या निकलेगा, p बराबर प्लस वन निकला, यानी p की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वन, p की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ली थी तो वन इसका आंसर हो गया। अब यदि x बराबर देखो अंडरूट तीन प्लस वन बटा अंडरूट तीन माइनस वन है तथा y बराबर अंडरूट तीन माइनस वन बटा अंडरूट तीन प्लस वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। अब x बराबर ये दे रखा है तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये कैसे, अंडरूट तीन प्लस वन बटा अंडरूट तीन माइनस वन है, इसका परिमेयकरण करवा दो। नीचे देखो कि इन दोनों के बीच में माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करवाओ, इन दोनों के बीच में प्लस लगा के गुणा करवा दो, अगर नीचे अगर प्लस होता तो फिर माइनस लगा के दोनों के बीच में ऊपर नीचे गुणा करवाते। अब इन दोनों के बीच में नीचे माइनस है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा के ऊपर और नीचे गुणा करवा दो, ताकि नीचे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, देखो अंडरूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे अंडरूट तीन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडरूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो तीन प्लस एक प्लस यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा तो दो अंडरूट तीन बटा अंडरूट तीन का स्क्वायर तो तीन, एक का स्क्वायर एक, तीन में से एक गया तो दो, तो क्या बना चार प्लस दो अंडरूट तीन बटा दो। अब ऊपर से दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेंगे तो दो प्लस यहाँ अंडरूट तीन है ना, दो प्लस अंडरूट तीन बटा दो, तो बराबर क्या आया दो प्लस अंडरूट तीन, ये x की वैल्यू आई। x की वैल्यू अगर हमें दो प्लस अंडरूट तीन मिली, वहां से मैं लिखी है यहाँ निकाली तो ये आई, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y में क्या फर्क है, ये कि ये दे रखे हैं, सिर्फ ये जो माइनस है वो अब ऊपर हुआ और ये प्लस नीचे आया, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी है, तो इनके बीच में हम परिमेयकरण करवाने पर y की वैल्यू दो माइनस अंडरूट तीन प्राप्त होगी। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो x की वैल्यू रखेंगे तो दो प्लस अंडरूट तीन का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस अंडरूट तीन का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो दो, ए का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार प्लस बी का स्क्वायर अंडरूट तीन का स्क्वायर तीन, अंडरूट तीन का स्क्वायर तीन हुआ तो चार और तीन सात, सात को दो से गुणा करेंगे तो कितना आया चौदह, चौदह इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है।